नमस्कार बच्चों, क्लास 8 मैथ्स की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 3.1 चतुर्भुजों को समझना। तो बेटा, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इस चतुर्भुजों को समझने से संबंधित सारी परिभाषाओं के ऊपर डिस्कशन कर दिया था। एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं कि हमने पढ़ा था कि चतुर्भुजों का निर्माण किससे होता है। चतुर्भुजों का निर्माण वक्र रेखाओं से मिलकर बनता है। ठीक है, वक्र रेखा कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है, सरल वक्र रेखा, बंद वक्र रेखा। जब वक्र रेखाओं से मिलकर कोई भी आकृति बनती है उसे बहुभुज कहा जाता है। बहुभुज यानी बहुत सारी भुजाएं। ठीक है, अब आप देखेंगे बहुत सारी भुजाओं से मिलकर बहुत सारे चतुर्भुज बनते हैं, बहुत सारे बहुभुज बनते हैं। इनके अलग अलग नाम बेटा। 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है, 4 से चतुर्भुज, 5 भुजाओं से पंचभुज, 6 भुजाओं वाले को षडभुज, 7 भुजाओं वाले को सप्तभुज, 8 भुजाओं वाले को अष्टभुज कहा जाता है। ठीक है, 9 भुज, 10 भुज, इस तरीके से चलता रहता है ये बेटा। तो इन्हें हमने बहुभुजों के प्रकार देख लिए थे। इसके अलावा हमने कुछ और भी चतुर्भुजों के बारे में पढ़ा था जो जिनके बारे में हम इस प्रश्नावली के अंतर्गत डिस्कस करेंगे कि समांतर चतुर्भुज कैसा होता है। तो समांतर चतुर्भुज का मैंने आपको बताया था कि ऐसा चतुर्भुज जिसकी 2 समांतर भुजाओं के युग्म होते हैं उन्हें समांतर चतुर्भुज कहा जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने समलंब चतुर्भुज के बारे में बताया था। तो समलंब चतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज माना जाता है जिसमें सिर्फ केवल एक समांतर भुजाओं का जोड़ा होता है। ठीक है, और एक होता है प्रतिच्छेदी रेखाओं का जोड़ा। इसके अलावा हमने पढ़ा था आयत और वर्ग के बारे में। तो वर्ग को हम समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं क्योंकि इसकी चारों भुजाएं समान होती है, चारों भुजाओं का माप एक होता है और चारों भुजाओं 4 समकोण बनते हैं इनके, उसके बारे में पढ़ा था हमने। इसके अलावा हमने आयत के बारे में पढ़ा था। तो आयत का गुण ये होता है कि ये 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति होती है जिसमें आमने सामने की भुजाएं हमेशा बराबर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। जो लंबी भुजाएं होती है लंबाई वाली होती है, जो छोटी भुजाएं होती है चौड़ाई कहा जाता है। इसके अलावा इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है, और इसमें भी समांतर रेखाओं के 2 जोड़े होते हैं। ठीक है, ये सब पढ़ा था हमने। फिर विकर्ण के बारे में पढ़ा था कि यदि किसी भी आकृति के 2 शीर्षों को आपस में क्रॉस में मिला दिया जाए तो उस रेखाखंड को विकर्ण कहा जाता है। जैसे आयत के बीच में हमने विकर्ण खींचा था, तो विकर्ण आयत से तो वो क्या बताया था मैंने आपको कि ये आयत को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। समझ में आ गया? तो इन सारी परिभाषा के ऊपर हमने डिस्कस किया था। फिर अब चलते हैं हम प्रश्नावली की तरफ बेटा। तो चलते हैं प्रश्नावली 3.1। इसमें बेटा कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पुस्तक में ही करने हैं। जैसे कि चित्र दे दिया है और कहा गया है कि इस आकृति को पहचानो, तो आपको गिन के बताना है कि 4 भुजाओं से घिरीबंद आकृति है तो चतुर्भुज है, 5 भुजाओं से घिरीबंद आकृति है तो पंचभुज है। ठीक है बेटा, लेकिन अब सीधा 3 प्रश्न तो किताब में करने जैसे थे, चौथा प्रश्न है जो मैं कॉपी में करने जैसा है, तो मैं समझा देती हूँ आपको। चौथे प्रश्न में बेटा इन्होंने भुजाओं की संख्या दे दी, किसी भी आकृति की भुजाओं की संख्या दे दी और कहा गया है कि इसके अंतःकोणों का योग। तो इसके बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में देखा था। एक सूत्र मैंने आपको बताया था। क्या सूत्र बताया था? n-2 × 180। ये मैंने सूत्र बताया था। इस सूत्र के माध्यम से आप किसी भी आकृति के अंतःकोणों का योग आप ज्ञात कर सकते हैं। आपको बस उसकी भुजाओं की संख्या पता होनी चाहिए। तो वैसा ही क्वेश्चन ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है। तो इसमें बताया गया है, पहला प्रश्न है कि भुजाओं की संख्या 7 है। यदि भुजाओं की संख्या 7 है तो उसके अंतःकोणों का योग कितना होगा? 7 भुजाओं वाली गिरिबंध आकृति को क्या कहा जाता है? सप्तभुज कहा जाता है। तो यदि भुजाओं की संख्या देखिएगा, पहले प्रश्न में इन्होंने बताया है, चौथे का पहला ये भुजाओं की संख्या इन्होंने बता दी है 7 है। ठीक है, यदि भुजाओं की संख्या 7 है तो इसके अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है। अंत है योग ज्ञात करना है जो हमें नहीं पता है। ठीक है, तो सूत्र लगाएंगे हम n-2 × 180। अब n यानी भुजाओं की संख्या 7 - 2 × 180। ठीक है, 7 में से 2 को घटाया तो बचा 5 × 180। अब 18 का पारा 5 बार बोल दो तो 18 पंजे 90, यानी कि अंतःकोणों का योग कितना होगा इसका? 900 डिग्री। समझ में आ गया? 900 डिग्री। एक सप्तभुज के अंतःकोणों का योग 900 डिग्री होगा, जो कि हमने कल भी वीडियो में समझ लिया था। वैसे तो कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग 360, पंचभुज के अंतःकोणों का योग 540, षडभुज के अंतःकोणों का योग 720, सप्तभुज के अंतःकोणों का योग 900
और अष्टभुज के अंत्य कोणों का योग 1080। ये सब हमने पढ़ लिए थे, फिर भी किस विधि से इन प्रश्नों को हल करना है वो मैं आपको समझा देती हूँ। ये पहला सवाल समझ लिया हमने। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में इन्होंने बताया है कि भुजाओं की संख्या कितनी है, 8 है। ठीक है, तो हम सारा नहीं मिटाएंगे बेटा, कुछ कुछ ही मिटाएंगे। भुजाओं की संख्या कितनी है, 8। तो उसके अकॉर्डिंग उनके कितना होगा वो देख लेते हैं। ये सेकेंड में बताया भुजाओं की संख्या 8 बता दी, तो n - 2 × 180 सूत्र लगाएंगे। n की जगह 8 - 2 × 180, 8 से 6 2 गए तो 6 × 180, और 18 का तो 6 से गुणा करते हैं तो 18 पंजे 90, 18 6 108, यानी 1080। ये इसका आंसर है। यानी कि एक अष्टभुज है, उस अष्टभुज के अंत्य कोणों का योग 1080 होगा। समझ में आ गया? फिर अब आगे चलते हैं। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5वीं की तरफ। तो बेटा प्रश्न संख्या 5वां जो है पुस्तक में ही करेंगे हम। एक बार देख लेते हैं किस तरीके से उसको किताब में करना है। इसमें भी बात है कि एक ऐसा बहुभुज है जिनकी सारी भुजाएं बराबर बता दी इन्होंने, भुजाओं की संख्या इन्होंने बताई है। ऐसे बहुभुज बताए हैं, उनके आपको बताना है उनको किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक समबाहुभुज है जिसमें भुजाएं 3 है। तो आपको पता है कि 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। दूसरा इन्होंने कहा उसकी सारी भुजाएं बराबर है, तो उसे समबाहु त्रिभुज कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? समबाहु त्रिभुज। तो किताब में ही वही लिख देना है, समबाहु त्रिभुज। ठीक है, उसके अलावा फिर चौथा प्रश्न है कि अगर एक 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति है और उसकी चारों भुजाएं बराबर है तो उसे क्या कहा जाएगा? वर्ग कहा जाएगा। वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती है, हाँ, तो इसकी जगह लिखिए वर्ग। और छठा प्रश्न नहीं सॉरी 5वें का तीसरा है कि ऐसा बहुभुज जिसकी 6 भुजाएं और 6 भुजाएं समान है तो उसे कहा जाएगा समषड्भुज। क्या कहा जाएगा? समषड्भुज। ठीक है, तो ये पुस्तक में ही लिख दीजिएगा। अब चलते हैं छठे प्रश्न की तरफ। छठे प्रश्न में बेटा इन्होंने दे दिया है कि एक चित्र दे दिया है जिसमें अज्ञात कोणों के मान ज्ञात करने हैं। चित्र में एक 50 डिग्री का, एक 130 डिग्री का और एक 120 डिग्री का चित्र है। ऐसा बेटा देखिएगा, इस टाइप का चित्र है ना, जिसमें से ये कोण का दे दिया इन्होंने 50 डिग्री, ये 130 डिग्री, ये 120 डिग्री और ये दे दिया इन्होंने x। ठीक है, ये दे दिया इन्होंने और इस x कोण का मान ज्ञात करना, अज्ञात कोणों का मान ज्ञात करना है। तो हम किस तरीके से करेंगे देखिएगा। मैं लिखूंगी कि सूत्र n - 2 × 180, यही सूत्र था ना, के अनुसार ये कौन सी आकृति है? चतुर्भुज। तो चतुर्भुज का कितना आता है? चतुर्भुज के अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, 360 डिग्री है। 360 डिग्री है, तो अब हम निकालेंगे इस x कोण का मान। हम इस तरीके से लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री और प्लस x, ये सारे मिलके योग होगा 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का योग होगा। अब हमें x का मान ज्ञात करना है, केवल x का। तो पहले हम इन तीनों को जोड़ देंगे, इन तीनों को जोड़ेंगे तो 13 और 12 और 15 25, 25 और 5 30, यानी 300 डिग्री प्लस x बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब हमें x का मान ज्ञात करना है, तो ये जो 300 है इसका हम कर देंगे पक्षांतरण। तो x बराबर 360 के माइनस में चला जाएगा 300 डिग्री, तो 360 में से 300 घटाते हैं तो कितना बनता है? 60 डिग्री। यानी हमारे x का मान हमें पता चल गया 60 डिग्री। समझ में आ गया? तो इस तरीके से यदि आपके पास में पता है कि चतुर्भुजों के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, पंचभुज का 540 होता है, षडभुज का 720 होता है, तो इस तरीके से अगर तीनों अंत्य कोणों का योग आपको पता है तो आप उसका कोई सा भी कोण अज्ञात कोण ज्ञात कर सकते हैं। समझ में आ गया? तो ये पहला चित्र था, ये 6ठे प्रश्न का फर्स्ट था।
अब हम देखेंगे थर्ड प्रश्न, ठीक है। और कुछ कुछ प्रश्न तो मैं करवाऊंगी बेटा और कुछ कुछ प्रश्न आपको स्वयं करने हैं, ठीक है। अब चलते हैं सीधा तीसरे प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न समझा देती हूँ, थोड़ा सा अलग है तो समझ लेना। देखिएगा बेटा, तीसरा प्रश्न का चित्र पहले मैं बता देती हूँ। चित्र कैसा बना हुआ है, एक पंचभुज बना हुआ है, ठीक है। पंचभुज बना हुआ है इस तरीके से, ये चित्र दे दिया इन्होंने, सॉरी इस तरीके से बनाना है। देखिएगा ये पंचभुज बताया इन्होंने, ठीक है, एक सरल रेखा पे, जिसमें से ये कोण तो इन्होंने बता दिया 30 डिग्री का, लेकिन ये वाला कोण और ये वाला कोण इन्होंने नहीं बताया है। और दोनों पे दो दो लाइनें खींच रखी है, और दो दो लाइनें खींची इसका मतलब तो इसका मान भी x है और इसका मान भी x है। फिर ये और ये वाला कोण इन्होंने मान नहीं दे रखा है, इसकी जगह पे इनके बाह्य कोणों का मान दे दिया है 70 डिग्री और 60 डिग्री का, ठीक है। अब हमें पहले इन दोनों का मान ज्ञात करना है, फिर इन x का मान ज्ञात करना है। समझ में आ गया। तो ये एक पंचभुज ले दिया, तो इसके कोई नाम भी दे रखे बेटा, तो हम अपने मन से इनके नाम दे देते हैं। जैसे मान लो इसको a दिया, इसको b दिया, इसको c दे देती हूँ, इसको d दे देती हूँ, इसको e दे देती हूँ। टोटल कितने शीर्ष हो गए, आज 5 शीर्ष हो गए, क्यों, क्योंकि ये पंचभुज है। इसको मैं l दे देती हूँ, इसको मैं m दे देती हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा, हमें x का मान ज्ञात करने से पहले हमें इन दोनों कोणों का मान ज्ञात करना पड़ेगा कि इन दोनों कोणों का मान कितना है। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जब इन दोनों का पता होगा तभी तो हम इनका निकाल सकते हैं। अब आप कहेंगे मैम इन दोनों का कैसे निकालेंगे, तो इन दोनों का निकालने का तरीका मैंने एक सरल रेखा पे बन रही है। आप देखिए एक सरल रेखा पे कौन बन रहा है, तो ये पूरा 180 डिग्री का होता है, जिसमें से 12 वाला तो 70 डिग्री का, तो अंदर वाला कितने का होगा। और एक सरल रेखा पे यहाँ पे बन रहा है, तो ये भी पूरा 180 डिग्री का होगा, तो ये 60 डिग्री का, तो अंदर वाला कितने का होगा। तो हमें एक रेखिक कोण युग्म के द्वारा इन कोणों का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इन कोणों का मान ज्ञात करेंगे, तो लिखेंगे कोण BCD, कौन सा है BCD, यानी ये वाला कोण, ठीक है। ये कैसा होगा, 180 में से 70 को घटाएंगे तब जाके हमें मिलेगा, तो 180 में 70 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 110 डिग्री। क्यों, क्योंकि क्या है, ये कारण क्या है इसका कि ये रेखिक कोण युग्म है, ठीक है। ये रेखिक कोण युग्म है, आपको पता है ना, मैंने रेखिक कोण युग्म आपने सातवीं क्लास में पढ़ा होगा कि एक सरल रेखा पर बनने वाले दो या दो से अधिक कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है उन्हें रेखिक कोण युग्म कहा जाता है, ठीक है। आपको पता है ना रेखिक कोण युग्म है। फिर उसके बाद में देखिएगा कि ये वाले कोण का मान क्या करेंगे अपन इसका, तो EDC, कोण EDC, इसका मान भी 180 में से 60 को घटाएंगे तो आएगा 120 डिग्री, क्योंकि ये भी एक रेखिक कोण युग्म है ना बेटा। रेखिक कोण युग्म सरल रेखा पर बन रहे, इसलिए कारण लिखना बहुत जरूरी है। अगर आप पुस्तक में कारण नहीं लिखेंगे तो आपको आंसर नहीं, नंबर नहीं मिलेंगे। समझ में आया। आपने ऐसे ही तुक्के से लिख दी कि 120 डिग्री का होगा, हुआ कैसे, क्या कारण है इसका, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। अब हमें पता चल गया कि ये वाला कोण हमारा 110 डिग्री का है और ये वाला कोण हमारा 120 डिग्री का है। अब हमें निकालना है x का मान, ठीक है। तीन कोण हमें मिल गए और x का, यानी कि इसका मान और इसका मान एकदम बराबर होगा, ठीक है। तो हम इस तरीके से लिखेंगे कि 30 डिग्री प्लस 110 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x सारे मिलकर बन जाएंगे 540 डिग्री। अब आप कहेंगे 540 कौन सा आया, तो आपको पता होना चाहिए कि एक पंचभुज है, तो उस पंचभुज के सभी कोणों का योग 540 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब ये इनको जोड़ेंगे, इनको जोड़ने में तो देखो 120 और 110 और 130 है, तो 11 22 23 24 25 26 यानी 260 डिग्री, इनका तो योग 260 डिग्री हो गया। और ये x और ये x है, तो इनका मैंने क्या लिख दिया 2x, ठीक है। तो 2x बराबर हो गया 540 डिग्री, ठीक है। अब हमें 2x का मान ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे 260 जो है उसका पक्षांतरण कर देंगे। तो हमने 2x को तो रख दिया बाहर और 540 में 260 का माइनस में पक्षांतरण कर दिया, ठीक है। अब 540 से 260 को घटाएंगे, देखो घटा के देखते हैं अपन, रफ काम करके देखते हैं। 540 में से 260 को घटाएंगे तो किस तरीके से, देखो 0 में से 0 गया 0, 4 में से 6 जाते ही है तो ये उधार दे देंगे, तो 14 में से 6 गए तो 8, इधर 4 में से 2 गए तो 2, यानी 280,
यानी 2x बराबर 280। अब आप कहेंगे मैम ये तो 2x है, हमें तो सिंगल x ज्ञात करना है, तो 2x है, ये दोनों आपस में गुणा में है, 2 और x जो है आपस गुणा में है, तो हम क्या करेंगे, जो x ज्ञात करना है तो ये जो दो गुणा में है इसको पक्षांतरण करके भाग को भेज देंगे, तो 280 के बट्टे में चला जाएगा 2। अब 2 का भाग 280 में देते तो देखो 2 के बारे में 2 एक बार आता है, 2 के बारे में 8 4 बार आता है, और 0 का 0 यानी कि 140 डिग्री। समझ में आ गया, यानी कि एक x 140 डिग्री का, दूसरा x भी 140 डिग्री का, मैं पांचों कोण का मान ज्ञात तो क्या, ये पांचों कोण हो गए हमारे पास। और एक बार उत्तर की जांच करने के लिए देखिए 30 डिग्री, 110 डिग्री, 120 डिग्री और 140 डिग्री और 140 डिग्री, इन सबको जोड़ के देखना है क्या इनका आंसर 560 आता है, 540 आता है कि नहीं आता है। तो देखिए 0 0 0 0 0, 4 4 8 और 10 और 11 और 12 13 14 का 4 हाथ लगी 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 आ गया ना 540, यानी कि हमारा उत्तर सही है, हमने जो आंसर ज्ञात किया है वो हमारा एकदम सही है। ठीक है, फिर आप देखते हैं अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में इन्होंने कहा है बेटा कि सातवां प्रश्न हमारा है कि देखिएगा 2 मिनट, सातवें प्रश्न में कहा गया है कि एक चित्र दे दिया है और उसके बाह्य कोण एक्स वाई जेड ज्ञात करने को बोला है। अब आपको बता दूं बाह्य कोण जो होते हैं ना कभी भी, चाहे वो त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षडभुज हो, सप्तभुज, अष्टभुज, कोई सी भी आकृति है, हर एक आकृति के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। चाहे उसके बाह्य कोण 3 हो, चाहे उसके 4 बाह्य कोण हो, चाहे 5 बाह्य कोण हो, उनका हमेशा योग 360 डिग्री ही होता है। और अगर सातवां सवाल हमारा बोल रहा है कि एक चित्र दे दिया इन्होंने और इस चित्र के तीनों बाह्य कोणों का मान इन्होंने पूछा है, तो तीनों बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होगा। और इस वाले चित्र में 4 बाह्य कोण है और चारों का ही बाह्य कोणों का मान 360 डिग्री होगा। समझ में आ गया बेटा। तो आज की क्लास में हमने इतना ही पढ़ा, अब बस आज के साथ ही हमारी प्रश्नावली खत्म हो गई 3.1। अब नेक्स्ट वीडियो में हम 3.2 प्रश्नावली प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही।